जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं भिन्नों का सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने यहाँ पर बताया भिन्नों को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जीरो टू हीरो मैथमेटिक्स। उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, वहां पर सारे बेसिक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं भिन्नों के सरलीकरण के बारे में। भिन्नों का सरलीकरण दोस्तों क्या होता है कि हमें भिन्नें एक साथ दे दी जाती है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में और ब्रैकेट साथ में दिए जाते हैं। तो वहां पर उन्हें सरल किस तरीके से करते हैं इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूं कि भिन्नों का सरलीकरण सीखने के लिए हमें क्या आना जरूरी है। हमें भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब आना जरूरी है। इसके साथ साथ हमें बोर्डमास का नियम भी आना चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जो हमारी है उसमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम बेसिक के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बेसिक मैथ सीख रहे हैं जो जीरो से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल से आपको पूरा भिन्नों का सरलीकरण है वो अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं और उससे भिन्नों को सरल कैसे करते हैं यानी कि भिन्नों का सरलीकरण कैसे करते हैं उसे समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसे अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल है। 1/4 प्लस ब्रैकेट दिया गया है 12/35 भाग 1/5 माइनस 1/4 ब्रैकेट बंद गुणा 2/5। अब यहाँ पर देखिए हमने केवल जोड़, गुणा, घटाव और भाग के साथ में एक केवल हमने छोटा ब्रैकेट लिया है। यहाँ पर ब्रैकेट तीन प्रकार से होते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बोर्डमास के नियम में बताया था। तो बोर्डमास का नियम यहाँ पर भी हमें आना चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, इसके बाद में ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे क्रम से हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट हमें दिया गया है उसे हमें सोल्व कर लेना है। किस तरीके से हम करेंगे, ब्रैकेट में भी दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर अगर हमें दिया गया है जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तो सबसे पहले हम भाग को सरल करते हैं, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ना और घटाना। चलिए यहाँ पर हम सरल करते हैं। तो 1/4 को हम है जैसा का जैसा लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर भाग में दो संख्याएं हैं, दो फ्रैक्शन भिन्न है और आगे है जो माइनस वाली है। तो यहाँ पर पहले भाग वाली सरल होगी। तो ब्रैकेट हमारा तब तक रहेगा, कोई भी ब्रैकेट हो वो तब तक रहता है जब तक कि सारा कुछ सरल होके अंदर वाला एक भिन्न के रूप में ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 12/35 है, इसको है जैसा का जैसा लिख देते हैं। जब हम भाग को सरल करते हैं तो वहां पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, तो भाग वाला चिन्ह गुणा में बदल देते हैं और इसके लिए क्या होता है, अगली फ्रैक्शन चेंज हो जाती है यानी कि उल्टी हो जाती है। तो 1/5 है तो ये हो जाएगी 5/1 और माइनस 1/4 को है जैसा ही रखेंगे, आगे वाली संख्या भी है जैसी की जैसी आएगी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर तिरछा हम कटा सकते हैं, तो 5 से हम 35 को 7 बार कटा सकते हैं। इसे अब आगे हल करते हैं तो 1/4 यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और ब्रैकेट तब तक रहेगा जब तक हम इसे फ्रैक्शन में नहीं बदल देते, यानी कि जो भी अंदर जो क्रिया हो रही है उसे। अब यहाँ पर देखिए 12/7 है और सारी संख्याएं कट चुकी है, आगे माइनस के 1/4। तो 12/7 लिखेंगे, माइनस के 1/4 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और गुणा में लिखेंगे 2/5। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं ब्रैकेट अभी भी है, तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं जो यहाँ पर घटाव है। यहाँ पर देखिए गुणा भी है लेकिन ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है, तो जब तक ब्रैकेट सोल्व ना हो जाए किसी भी क्रिया को आगे हमें नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 1/4 हम लिखेंगे, प्लस करेंगे 7 और 4 नीचे हर में दिया गया है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो 7 और 4 का जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 7 का भाग 28 में लगाएंगे, 4 बार लगेगा, 4 का गुणा 12 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, 4 का भाग 28 में लगाएंगे, 7 बार जाएगा और 7 का 1 से गुणा ऊपर वाली संख्या से 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं का यहाँ पर घटाव कर रहे हैं, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में सीख लिया है कि संख्याओं को कैसे जोड़ा घटाया जाता है जो भिन्न की संख्याएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/5। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमें संख्याएं दिख नहीं रही होगी स्क्रीन में। तो चलिए इधर से हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 1/4 था, यहाँ पर हमने ब्रैकेट को यहाँ तक सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 48 में से हमें 7 को माइनस करना है तो 41 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 41/28। तो इसका मतलब ये हुआ अब हमारे पास फ्रैक्शन बन चुकी है, तो ये ब्रैकेट सोल्व हो गया है। तो इसे हम सीधा लिख देंगे किस प्रकार से, 1/4 और यहाँ पर देखिए चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, तो प्लस का चिन्ह ये हल हो चुका है, यानी कि 48 में से 7 घटाएंगे 41 बचेंगे।
तो 41/28 लिख देंगे और आगे है हमारे पास गुणा में 2/5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/5। अब यहाँ पर देखिए जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर जब ब्रैकेट सोल्व कब होगा, जब केवल फ्रैक्शन बचेगी। तो फ्रैक्शन हमारे पास बची है 41/28, तो हमने ब्रैकेट को हटा दिया क्योंकि ये सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम गुणा सोल्व करेंगे। किस तरीके से, 1/4 प्लस आप इसको कटा भी सकते हैं, जैसे 2 से देखिए 2 से 28 कटेगा 14 बार, तो 14 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर 41 है तो 41 को लिखेंगे और नीचे यहाँ पर बचा है 14 और 5, तो इनका हम गुणा करा देंगे जो होता है 70। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास भिन्न की जोड़ रह गई है 1/4 प्लस, यहाँ पर इस 14 को हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, 14 यहाँ लिख देते हैं, 41/70, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या तरीका रहता है, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 70 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 140 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, 4 का भाग 140 में लगाएंगे, 35 बार जाएगा और 35 का ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करा देंगे, 35 हो जाएगा। 70 का भाग 140 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 41 से गुणा हम करा देते हैं, तो ये हो जाएंगे 82। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देते हैं। तो देखिए 35 और 82 को जब ऐड करेंगे तो 5 और 2 हो जाएंगे 7 और 8 और 3 हो जाएंगे 11, यानी कि 117। तो 117/140 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, यानी कि भिन्नों का सरलीकरण। जब हमें भिन्नें इस प्रकार से दे दी जाती है तो वहां पर हमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग आना चाहिए। इसके बाद में हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, तो सारी चीजें हम सिंप्लीफिकेशन की कर सकते हैं। और वो चीजें भी आप सीख सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे भिन्नों को ऐड करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, सारा कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। और इसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो बेसिक में कोई भी चीज, चाहे वो ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, आप सारा कुछ बेसिक वहां से सीख सकते हैं और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। इसे समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें यहाँ पर देखिए सही बटे की भिन्न भी है, यानी कि मिश्र भिन्न भी है, छोटा बड़ा मंझला चारों ब्रैकेट है, प्लस माइनस गुणा और भाग सब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा, जब भी इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो वहां पर हमें ध्यान ये रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखते जाना है कि जब भी हमें फ्रैक्शन, मिश्र फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न मिलती है, तो वहां पर भिन्नों को साथ साथ आप सरल कर सकते हैं। यहाँ हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग इसका ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। बाकी अगर आप भिन्न इस प्रकार से देखते हैं, जो मिश्र भिन्न है उसे आप सरल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले मिश्र भिन्न दी गई है 3 से 1/4, इसे पहले सरल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं कर रहे हैं, हम केवल भिन्न को हल कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ साथ में कर सकते हैं। तो 4 का गुणा 3 से 12 और 12 में 1 ऐड कर देंगे तो 13/4 आ जाएगा। ठीक है, हमने मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लिया। प्लस अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, और ब्रैकेट भी कौन सा सोल्व होगा, जो सबसे छोटा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये भिन्न भी देखते हैं, मिश्र भिन्न है तो इसे भी सरल कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 1 से 3, 3 में 1 ऐड किया तो 4/3। ठीक है, भाग का चिन्ह है, मंझला ब्रैकेट है, लगा देते हैं, 2/3 है, माइनस 1/2 है, गुणा का चिन्ह है। तो जहां तक ब्रैकेट हमारा नहीं आता है, छोटा ब्रैकेट, वहां तक हमें इस प्रकार से चलना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटा ब्रैकेट आ गया, तो इसे हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए माइनस है, यानी कि बाकी हो रही है दो भिन्नें, तो उन्हें हम सरल करते हैं। तो 7 और 9 का हम एलसीएम निकालते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों 63 आता है। अब यहाँ पर देखिए 7 का भाग 63 में लगाएंगे, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 3 से करा देंगे तो ये हो जाएंगे 27। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, 9 का भाग 63 में 7 बार जाएगा, 7 का गुणा ऊपर वाली संख्या 1 से कराएंगे, 7 ही आएगा। अभी देखिए ये ब्रैकेट सोल्व हुआ नहीं है, मैंने जैसा कि बताया जहां पर हमें भिन्न मिल जाती है वहीं ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। तो लगा देते हैं, और मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 13/4 यहाँ पर रहेगा, प्लस यहाँ पर जहां तक हमारा ब्रैकेट है वहां तक ऐसा ही हमें चलना है जैसा लिखा हुआ है, और उसके बाद में जब हमारा ब्रैकेट आएगा वहां पर हम सोल्व कर देंगे। यहाँ से हमारा छोटा ब्रैकेट सोल्व हो रहा है, तो देखिए 27 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, तो 20/63 हो जाएगा। तो भिन्न आ गई है, इसका मतलब छोटा ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/63, और छोटा ब्रैकेट हम हटा देंगे। यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अभी तक है। इसके बाद में हमें सोल्व करना होता है मंझला ब्रैकेट, यानी कि मंझला कोष्टक। इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 13/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4/3 भाग
यहाँ तक हमें चलना है, क्योंकि यहाँ से आगे हमारा ब्रैकेट सोल्व हो रहा है। ब्रैकेट में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। गुणा है, माइनस है, ठीक है। तो गुणा पहले सरल होगा, माइनस बाद में सरल होगा। तो गुणा वाले को सरल करते हैं, तो 2 से हम 20 को कटा देते हैं 10 बार, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये संख्याएं गुणा में थी तो हमने कटा दिया। लेकिन यहाँ पर और कोई संख्या नहीं कट रही है, तो उसे है जैसा का जैसा लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बचेगी 2/3। यहाँ पर है माइनस का चिन्ह है, और माइनस के चिन्ह के बाद में यहाँ पर देखिए 10/63 रह गया, तो 10/63 यहाँ पर हम लिख देते हैं, मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 13/4 है जैसा का जैसा आएगा, प्लस ब्रैकेट के बाद में 4/3 आएगा, भाग को है जैसा लिखेंगे, और इसे हम सोल्व करेंगे। तो 63 और 3 दो नीचे संख्याएं हैं, जिसका एलसीएम 63 ही होगा, क्योंकि 63 है जो 3 से विभाजित हो जाता है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 63। और दोस्तों 3 से 63 को जब हम भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा 21 बार, और 21 का 2 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। 63 का भाग 63 में एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 10 से कराएंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर मंझला ब्रैकेट और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। चलिए आगे इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे आगे सोल्व हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, मंझला ब्रैकेट हमारा सरल हो रहा है, तो वहां तक ही हमें सरल करना है। किस तरीके से, देखिए 42 में से हम 10 माइनस कर देंगे, 32 हो जाएगा। तो 32/63 हमारी भिन्न बन रही है, तो यहाँ पर मंझला कोष्टक सरल हो गया। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 13/4 और प्लस में यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4/3 आएगा, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट अभी तक रहेगा, तो 4/3 भाग का भी चिन्ह रहेगा। आगे देखिए 42 में से 10 माइनस करते हैं, 32 बचते हैं, तो 32/63 हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब केवल हमारे पास बड़ा ब्रैकेट रहा है, जिसे हमें सोल्व करना है, और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया बचती है गुणा भाग की, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से भाग सरल होता है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, 4/3 के आगे भाग है, तो गुणा का जैसे ही हम चिन्ह लगाने जाएंगे तो 63 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे होता है दोस्तों, ये भी आप समझ सकते हैं हमारे फ्रैक्शन वाले वीडियो में, जिसमें हमने गुणा भाग करना बताया। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 से 32 कट रहा है, 8 बार, तो कटा देते हैं। कटा देना है क्योंकि संख्याएं छोटी हो जाएगी और इजी हो जाएगा करने में। 3 से 63 भी कट रहा है, 21 बार, तो कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा है 13/4 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट है जो सोल्व हो चुका है। किस तरीके से, यहाँ पर देखिए केवल 21/8 बचा, बाकी सारी संख्याएं कट चुकी है। तो यहाँ पर आया हमारे पास 21/8। तो इस प्रकार से अब लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो है 13/4 प्लस 21/8। इसे आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए हम कर रहे हैं 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, हमें पता है। 4 का भाग 8 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 13 से गुणा कराएंगे, 26 हो जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर हमें प्लस दिया गया है, 8 का भाग 8 में एक बार, और 1 का 21 से गुणा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, 26 है 21 है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। तो 47/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, भिन्नों का सरलीकरण आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग आपको आता है। क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा बेसिक आपको मिलने वाला है। घातांक के नियम किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, कितना हमारे लिए जरूरी है, अनुपात क्या होते हैं, सारा कुछ बेसिक मिलने वाला है। जितना अर्थमेटिक का बेसिक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बीज गणित यानी कि अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। उसके भी बेसिक के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो पूरा बेसिक क्लियर होने के बाद में हम यहाँ पर दोस्तों 8th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th की सारी मैथ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।